हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका हमारी नई वीडियो में भारत केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में। एल्डिहाइड और कीटोन्स की ऑक्सीडेशन की बात करेंगे एंड श्योरली मैं बोलता हूं इससे रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। क्या है इस टॉपिक से लिखना, मतलब इसी के जैसा है, मतलब इसी का एक टाइप है टोलेंस टेस्ट, आगे पढ़ेंगे हम। इसी का टाइप है फेलिंग्स टेस्ट, वो भी पढ़ेंगे हम। इसी का टाइप है आइडोफॉर्म टेस्ट, वो भी पढ़ेंगे हम। तो ये सारे ऑक्सीडेशन में आते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड में एंड कीटोन्स में। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड आपने नाम भी सुन लिए होंगे। अभी नवंबर का महीना चल रहा है तो आई थिंक स्कूल में हो चुका होगा, टेस्ट में आपने बहुत बार देख लिया होगा। टोलेंस टेस्ट, टोलेंस रिएजेंट टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट, गारंटेड क्वेश्चन बनेगा, गारंटेड। तो देखते हैं अच्छे से। अब देखो मैंने क्या कहा था, एल्डिहाइड और कीटोन्स क्या है, एक ही माँ बाप की संतान है। हल्का सा डिफरेंस है, मैक्सिमम उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है बट कुछ प्रॉपर्टी उनकी डिफरेंट भी होती है। अब उन प्रॉपर्टी डिफरेंट में से ही आता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कि आपके पास है एक एल्डिहाइड RCHO, अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन करते हो नॉर्मल कंडीशन में भी, मतलब जो फेमस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लाइक क्या है आपके पास, डीएनए ब्लॉक में पढ़ के भी आए होंगे, K2Cr2O7 एक बहुत बड़ी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। TMNO4 ये भी एक बहुत बड़ी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसके बाद नाइट्रिक एसिड HNO3 ये भी एक बहुत बड़ी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसके अलावा जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड मतलब समझते ना, माइल्ड मतलब इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक ठीक से, लाइक क्या आपके माइल्ड में टोलेंस रिएजेंट हो गया, ठीक है, टोलेंस रिएजेंट की प्रेजेंस में भी। इसके अलावा बात करें तो फेलिंग सॉल्यूशन ये भी माइल्ड होता है, और ये तो मतलब इससे भी माइल्ड होता है, इससे भी मतलब वीक कैलो होता है। ये इसको ऑक्सीडाइज करवा देते हैं एंड ये बन जाता है RCOOH। क्लियर? मतलब आपके पास कोई भी एल्डिहाइड है, लाइक आपके पास है CH3CHO और आप इसकी ऑक्सीडेशन करवाना चाह रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ एनी ऑफ दिस, किसी भी की भी प्रेजेंस में, तो हमने किया कि है ये, तो ऑक्सीडाइज होके क्या बन जाएगा, CH3CHH हो जाएगा। आप कुछ और करना चाह रहे हो, लाइक आपके पास है C2H5CHO है, ठीक है, तो ये इसकी ऑक्सीडेशन होगी एंड ये बन जाएगा C2H5COOH। समझ रहे हो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन जोड़ो ना, हाइड्रोजन हटाओ ऑक्सीजन जोड़ो, तो आपने ऑक्सीजन जोड़ दिया। एंड एल्डिहाइड से आप लोग क्या बना चुके हो, कार्बोक्सिलिक एसिड बना चुके हो। कन्वर्जन में भी काम आ सकता है, इथेनॉल से इथेनोइक एसिड बनाइए, ऑक्सीडेशन होती है तो बन जाता है। इसी तरह अगर आपको कीटोन दे रखा हो, बात समझिएगा, कीटोन RC+OR और यहां पे आप नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करो तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तो प्रोडक्ट नहीं बनने वाला। तो सर प्रोडक्ट कब बनेगा? क्या कभी नहीं होगी? नॉर्मल कंडीशन में नहीं होगी। ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फिर तो बिल्कुल भी नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। इनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए और उसके बाद हमें इनका टेम्परेचर भी हाई रखना पड़ेगा। क्या होती है? वाइग्रस कंडीशन। अब मेरी प्रोनाउंसिएशन ऐसी ही है, समझ जाना बस। वाइग्रस कंडीशन एंड हाई टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर हमें लेना पड़ता है। इसके बाद हो सकता है पॉसिबल। एक देखिए, जैसे कि आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, एनसीईआरटी के एग्जांपल समझते हैं। जैसे ये दे रखा RCH2 C+O CH2R, ये दे रखा है। जी हाँ, ये दे रखा है। इसको हम बोल देते हैं फर्स्ट कार्बन, इसको बोल देते हैं सेकंड कार्बन, इसको बोल देते हैं थर्ड कार्बन। मैं बताता हूं अभी क्या होगा। मतलब इसकी जो ऑक्सीडेशन है ना, इससे बहुत अलग है। क्या करोगे आप? इसकी ऑक्सीडेशन करोगे, कंडीशन पता ही है, वाइग्रस कंडीशन और टेम्परेचर हाई कर दिया, तभी होगी। तो पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है, ऐसे ही होगा। क्या ये बॉन्ड क्लीव करेगा? आपने फर्स्ट और सेकंड जगह से बॉन्ड क्लीव किया एंड तब आपने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया, तो क्या हमने RC, ऑक्सीडेशन होने का मतलब क्या है? हाइड्रोजन का हटना, ऑक्सीजन का जुड़ना, बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड ही, फिर एंड ये पोर्शन अलग हुआ, ये पोर्शन अलग हुआ, RCH2 C+OH। समझ रहे हो? मतलब क्या होगा इसमें, जो आपकी पेरेंट चेन थी उसमें जितने भी कार्बन थे, 5 कार्बन थे, 6 कार्बन थे, जैसे यहां पे फोकस करो, 2 कार्बन थे तो 2 कार्बन वाले ही कार्बोक्सिलिक एसिड बना, 3 कार्बन थे, 3 कार्बन वाले ही कार्बोक्सिलिक एसिड बना।
अब आपके पास मान के चलो यहाँ पे एक कार्बन था, तो आपके पास 5 कार्बन थे टोटल, मतलब पेंटेन था ये। बट आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड बना वो 5 कार्बन वाला नहीं बना, वो क्लीव हो गया। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, डिग्रेड हो गया, ये टूट गया ये। ठीक है, अच्छा पॉसिबल ये भी था ये यहां से क्लीव हो जाए, पॉसिबल ये भी है कि यहां से क्लीव होता, यहां से ना क्लीव होता, तो ये कुछ ऐसा होता RCH2, ये COOH, और इस साइड क्या बनता RCH2। अब इससे ही, इसी कार्बन से COOH बनाना है। आ रही है बात समझ में या ऊपर से जा रही है? मैं क्या कर, आई थिंक ऊपर से जा रही है ना। चलो मैं एक और एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूं आपको। देखिए अभी क्या है, यहीं पे करा देता हूं मैं। जैसे आपके पास ये है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, आपके पास ये है, और आप वाइब्रेंस कंडीशन लेते हो, इसकी ऑक्सीडेशन करते हो, देन क्या होगा, पॉसिबल है कि ये बॉन्ड यहां से क्लीव हो जाए, या एक तरफ में ज्यादा कार्बन कर लो, तब मजे वाली बात बनेगी, C2H5 कर लो, ऐसे कर लो। ठीक है, ऐसे कर दिया हमने, इसको यहां से क्लीव कर दिया, तो ये कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा CH3 COOH। इस तरफ कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो ये क्या बन गया CH3 COOH। समझ पा रहे हो? अब यहां से क्लीव नहीं किया मैंने, इसको यहां से क्लीव कर दिया, तो इस साइड कितने कार्बन रह गए मेरे पास, 3, तो 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। 3 कार्बन वाला कैसे, C2H5 COOH, एंड इस साइड कितने कार्बन है, 1 कार्बन है, 1 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, HCOOH। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है? मतलब पहली तो बात देखिए, कीटोन्स की ऑक्सीडेशन करना आसान टास्क नहीं है, इसके लिए बहुत वाइब्रेंस कंडीशन होंगी। दूसरी बात क्या है कि आप जितने कार्बन लेके कीटोन को उसकी ऑक्सीडेशन कराने जाओगे उतने कार्बन नहीं मिलेंगे, बहुत से कार्बोक्सिलिक एसिड का मिक्सचर मिलेगा, तो ये इसकी प्रॉपर्टी अलग है। क्लियर? जैसे कि हम ऐसे मान के चलते हैं, आपके पास ये बेंजीन CH2 C डबल बॉन्ड O एंड CH3, मान लो ऐसे, तो आप इसकी ऑक्सीडेशन कर रहे हो, सारी कंडीशन जो इनकी ऑक्सीडेशन के लिए चाहिए वो हमने दी, तो पॉसिबल है कि ये बॉन्ड यहां से क्लीव हो, पॉसिबल है ये, बेंजीन CH2 बेंजीन CH, इसके साथ लगेगा बेंजीन COOH, एंड पॉसिबल ये भी है, नहीं ये पॉसिबल है, तो ये भी तो प्रोडक्ट बनेगा, 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो CH3 COOH। एक बात, अब दूसरी बात क्या पॉसिबल है कि ये बॉन्ड यहां से क्लीव ना करे, ये बॉन्ड यहां से क्लीव करे। अच्छा जो कीटोनिक ग्रुप है ना, उसके इधर उधर से क्लीव करवाना है, इसको इस तरफ रखो, तो क्या बनेगा एक प्रोडक्ट आपका, ऐसे बेंजीन CH2, उसके ऊपर एक और कार्बन है, तो ये COOH, और इस तरफ एक ही कार्बन बचा, एक ही कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, HCOOH। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तो ये है अगर हम बात करते हैं नॉर्मल ऑक्सीडेशन की। अब बात यह है कि सर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ये जो टोलेंस रिएजेंट है, ये जो फेलिंग सॉल्यूशन है, क्या होता है ये देखेंगे, सेपरेट इनकी वीडियो देखोगे आप लोग, मजा आ जाएगा। चलिए चिपकाओ इसको जल्दी से। अभी आप लोगों की शिकायत दूर कर रहा हूं मैं कि जो बच्चे कह रहे सर एल्डिहाइड कीटोन्स को निपटा दो, सॉरी, हाँ अभी मैं जुट गया हूं, तुम भी जुटो, निपटाओ इसको जल्दी से, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करो, सो दैट की मोटिवेशन आता है। चल निपटाओ इसको जल्दी। तो अभी बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन में टाइप है फर्स्ट टोलेंस रिएजेंट टेस्ट का, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप बात करते हो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 100% चांसेस है कि इससे क्वेश्चन बने। क्वेश्चन कैसे बनेगा वो भी हम देखेंगे, पहले लॉन्ग कट देखेंगे फिर शॉर्टकट देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो टोलेंस रिएजेंट, पहली बात तो यह है कि होता क्या है, बनता कैसे, इसका फॉर्मूला क्या होता है। अगर मैं सिंपली डिफाइन करूं तो ये क्या होता है, अमोनिकल सॉल्यूशन होता है, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। अमोनिकल सॉल्यूशन है किसका, सिल्वर नाइट्रेट का। बनेगा कैसे सर ये, आप लोग सिल्वर नाइट्रेट फोकस कीजिएगा ध्यान से, एंड उसकी रिएक्शन करवाओ आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NH4NO3 के साथ। तो आप यहां पे क्या लोगे, 2 टाइम्स लोगे अमोनियम नाइट्रेट, एंड ये क्या हो जाएगा, ये भी 2 टाइम्स ले लो, ये आपका बन जाएगा Ag2O सिल्वर ऑक्साइड इसे बोलते हैं, एंड ये 2 अमोनियम 2 NO3 के साथ जुड़ेंगे,
अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेना, सॉरी आपने यहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट नहीं लेना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेना। तो ये NO3 इन NH4 के साथ जुड़ेंगे, ये क्या बन जाएगा 2NH4 NO3। एंड जो बच गया, क्या बच गया सर, देखो ये 2 OH थे, एक ऑक्सीजन का यूज हो गया, 2 H एंड O बच गई, तो ये बन गया H2O। एक बात मैं बताता चलूं, ये जस्ट मैं भी समझा रहा हूं, आपको याद नहीं रखनी है, मैं बताऊंगा कि याद क्या रखना आपको। तो ये बन गया Ag2O। अब इस Ag2O को आप लोग दोबारा ट्रीट करोगे विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। तो ये किस में कन्वर्ट होगा, डाई अमाइन सिल्वर के अंदर, ठीक है, डाई अमाइन सिल्वर। ऐसे होता है ना, NH3 ट्वाइस Ag। एंड यहाँ पे एक और चीज लगती है, यहाँ पे लगता है OH, ये 2 टाइम्स लगता है। इसके अलावा बहुत से प्रोडक्ट बनते हैं यहाँ पे अमोनिया बनता है, NH3, यहाँ पे वाटर भी बनता है। बैलेंस करने के लिए क्या करोगे भाई आप लोग, फोकस कीजिए तो जरा। यहाँ पे आपने इनको 4 लिया है, तो वो कितने लेने पड़ेंगे, वो कुछ नहीं लेने पड़ेंगे आपको। एक्चुअली में हमने 4 लिए, 4 के 4 यूज हो गए हैं, तो अमोनिया नहीं बनना चाहिए, यहाँ पे वाटर बनेगा। क्या बनने वाला है, वाटर बनने वाला है। एंड ये जो है ना, ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टोलेंस रिएजेंट बोलते हैं, टोलेंस रिएजेंट। कई जगह पे आपको कैसे देखने को मिलेगा, कई जगह पे आपको देखने को मिलेगा कुछ ऐसे, AgNH3 ट्वाइस, ऐसे OH अलग हो गया, तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, इसी को बोलते हैं टोलेंस रिएजेंट। और कई जगह पे आपको क्या देखने को मिलेगा, Ag पॉजिटिव, सिंपल, इसको भी क्या बोल दिया गया, टोलेंस रिएजेंट। क्योंकि अमाइन की तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, तो टोटल बेस पे चार्ज +1 आएगा। तो टोलेंस रिएजेंट का फॉर्मूला आप लोगों ने याद रखना, ये होता है टोलेंस रिएजेंट का फॉर्मूला, AgNH3 2 एंड ऊपर प्लस चार्ज, ठीक है। तो अभी क्या होगा, कैसे ये हेल्प करता है, आपके पास कोई भी एल्डिहाइड है, कैसा भी है, एलिफेटिक है, एरोमेटिक है, कैसा भी एल्डिहाइड है, लाइक आपके पास ये है RCHO, आप लोग क्या करोगे, इसमें डालोगे टोलेंस रिएजेंट। टोलेंस रिएजेंट क्या है, AgNH3 ट्वाइस पॉजिटिव एंड इन बेसिक मीडियम। मीडियम क्या लेना पड़ेगा आपको, बेसिक लेना पड़ेगा। तो क्या हो जाता है, ये जो एल्डिहाइड आपने लिया है ना, ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, RCOOH के अंदर। क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, एल्डिहाइड की क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है। वो कन्वर्ट हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड में, एंड प्लस में बनेगा यहाँ पे सिल्वर, ऐसे सिल्वर बन जाएगा, ठीक है। आपको इसके 2 मोल लेके चलने पड़ते हैं, तो यहाँ पे इसके भी 2 बन जाते हैं। अब देखिए क्या है, ये Ag पॉजिटिव से Ag बन गया, तो सिल्वर पे ये रिडक्शन, इस टॉपिक को हम लोग बोल सकते हैं टोलेंस रिएजेंट रिडक्शन भी बोल सकते हैं, टोलेंस रिएजेंट टेस्ट भी बोल सकते हैं, या फिर इसका बड़ा फेमस नाम है सिल्वर मिरर टेस्ट। क्या बोलते हैं इसको, सिल्वर मिरर टेस्ट, होता है क्लियर। अभी देखिए जो सिल्वर बना ना, एकदम से मतलब देखिए, जैसे एल्डिहाइड की और टोलेंस रिएजेंट की रिएक्शन होती है ना, तो इनके बीच में रिएक्शन पॉसिबल है। ये क्या कर सकता है, हमने जैसे कि इस ऑक्सीडेशन में पढ़ा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन मैंने आपको बताया था कि एल्डिहाइड को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, एंड जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, जो मतलब इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, मीडियम दर्जे के होते हैं, जैसे कि टोलेंस रिएजेंट, वो भी उसको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। अभी आपको कैसे पता लगेगा कि ये एल्डिहाइड है, जैसे ही आप एल्डिहाइड में डालोगे, एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा, एंड वहां पे सिल्वर मिरर अपीयर हो जाएगा, ठीक है, जिसमें कि दिख सकता है कि हाँ एकदम से सिल्वर मिरर की लेयर बन जाएगी, सिल्वर की लेयर बन जाएगी, क्लियर है। कैसा भी एल्डिहाइड हो। अब पेपर में बड़ा फेमस क्वेश्चन बनता है, शायद आप लोगों ने देखा भी, सबसे ज्यादा चांसेस इस क्वेश्चन के बनते हैं, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन, कि आपको 2 चीज दे दी गई है, आप उनमें प्रोपेनोन, आप उन दोनों में कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, किस किस में भाई, प्रोपेनल में एंड प्रोपेनोन में कैसे करोगे भाई। प्रोपेनल किसे कहते हैं, CH3 CH2 CHO। प्रोपेनोन किसे कहते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O
CH3 फोकस कीजिएगा भी मेरी बात पे, क्या होगा, तो ये है एल्डिहाइड, ये है कीटोन। आप इसमें डाल दो टोलेंस रिएजेंट, टोलेंस रिएजेंट क्या, 2AgNH3 ट्वाइस एंड इस पे पॉजिटिव चार्ज एंड इन बेसिक मीडियम, तो क्या होगा यहां पे R नहीं, CH3 CH2 COOH कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा एंड प्लस में क्या बनेगा, जो मेन है सिल्वर मिरर, क्या बनेगा, सिल्वर मिरर। सेम आप यहां पे करोगे कीटोन के साथ, इसमें क्या डालोगे, टोलेंस रिएजेंट डालोगे, 2AgNH3 ट्वाइस पॉजिटिव, बेसिक मीडियम में लो इसको भी, तो आप देखोगे नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं हुई, कोई भी फर्क नहीं पड़ा। जबकि जब आपने प्रोपेनॉल लिया तो रिएक्शन हुई, प्रोडक्ट बना और वहां पे सिल्वर मिरर भी अपीयर हुआ। अगर कुछ क्वेश्चन ये भी आ सकता है इसी तरह से, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन बेंजल्डिहाइड या फिर एसिटल्डिहाइड इसे बोलते हैं, एंड एसिटोफिनोन, तो भैया क्या करें, क्या करें, बेंजल्डिहाइड किसे कहते हैं, बेंजीन के ऊपर जब CHO लगा हो, ठीक है। देखो वैसे बेंजल्डिहाइड की ना रिएक्शन थोड़ी सी मुश्किल होती है, बट टोलेंस रिएजेंट करवा सकता है। टोलेंस रिएजेंट इतना स्ट्रॉन्ग तो है कि वो इसकी ऑक्सीडेशन करवा सकता है। आपने क्या लिया, 2AgNH3 ट्वाइस पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। OH नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, बेसिक मीडियम, तो ये किसमें कन्वर्ट होगा, बेंजोइक एसिड में। होप की दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा तो समझ आना, बेंजोइक एसिड है यहाँ पे, एंड प्लस में सिल्वर मिरर बनता है, AG बन जाता है, क्या बन जाता है, सिल्वर मिरर अपीयर हो जाता है, जैसे जिससे कि आपको पता लगे कि हाँ यार ये एल्डिहाइड है। अगर हम बात करें एसिटोफिनोन की, एसिटोफिनोन होता है ये बेंजीन COCH3, इट इज कॉल्ड एसिटोफिनोन। आप इसमें टोलेंस रिएजेंट डालोगे तो क्या हो जाएगा, 2AgNH3 ट्वाइस पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, नो रिएक्शन। क्यों सर नो रिएक्शन क्यों, जैसा कि मैंने बोला ये कीटोन है, दोनों तरफ कार्बन वाले ग्रुप लगे हैं, कीटोन है, और कीटोन की अगर आपको ऑक्सीडेशन करवानी है तो आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, आपको हीट भी करना पड़ेगा, अच्छे वाला हीट करना पड़ेगा, तब होगी। और तब भी क्या होगा, ये डिकम्पोज हो जाते हैं, इसके बॉन्ड क्लीव हो जाते हैं। तो इस तरह से बहुत ही बढ़िया ये टेस्ट रहता है अगर आपको कभी भी डिस्टिंग्विश करना आ जाए किसी एल्डिहाइड के बीच में और किसी कीटोन के बीच में, बेस्ट रहता है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आया ना वो ये आया, प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन, एसिड ब्यूटेनल एंड ब्यूटेनोन से रिलेटेड भी आ सकता था। चिपकाओ इसको जल्दी से। तो अभी बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मतलब टेस्ट की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फेलिंग सॉल्यूशन। नाम भी सुना होगा और अभी याद रख लो। वैसे ऑर्गेनिक की चल रही है, ऑर्गेनिक में क्या काम आएगा ना, ऑर्गेनिक में काम है, ऑर्गेनिक की चल रही है। फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, इसको हम फेलिंग सॉल्यूशन रिडक्शन भी कह सकते हैं। तो इस टेस्ट को हम आगे बढ़ाएं तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फेलिंग सॉल्यूशन होता क्या है, ठीक है। देखो जनरली आप लोग ना पेपर में क्या लिख के आ सकते हो फेलिंग सॉल्यूशन को, इस तरह से, ये है भैया फेलिंग सॉल्यूशन, बात खत्म हुई, ठीक है। बट आपको अपने नॉलेज का पता भी होना चाहिए बनता कैसे है। फेलिंग सॉल्यूशन में दो सब्सटेंस होते हैं, लाइक ए फेलिंग सॉल्यूशन ए, फेलिंग सॉल्यूशन बी। तो फेलिंग सॉल्यूशन ए क्या होता है, एक्वस कॉपर सल्फेट। जो एक्वस कॉपर सल्फेट होता है ना उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन ए, कि ऐसे ऐसे CuSO4 5H2O, एंड इसमें हम जोड़ते हैं सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, इसे कहते हैं फेलिंग सॉल्यूशन बी, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, इसे हम लोग रोसेल साल्ट भी बोल सकते हैं, रोसेल साल्ट क्या कुछ ऐसे होता है ये, COOKCOONA एंड यहाँ पे लगे होते हैं OH। इन दोनों का हमने मतलब एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट का एंड सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का इक्वल अमाउंट लेना होता है, तब जो मिक्सचर बन के निकलता है ना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन बोलते हैं। उसका कलर होता है डीप ब्लू,
डीप ब्लू कलर होता है। तो अभी क्या होगा, लाइक हमारे पास कोई एल्डिहाइड है RCHO है, हमने इसमें क्या लिया, हमने इसमें लिया फैलिंग सॉल्यूशन Cu2 पॉजिटिव। इसका कलर क्या होता है, डीप ब्लू, डीप ब्लू कलर इसका होता है। एंड इसको अपने लेना है बेसिक मीडियम में, OH नेगेटिव में। तो अभी क्या होगा, ये जो आपके पास क्या है, एल्डिहाइड है, ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में या कार्बोक्सिलिक आयन में, कार्बोक्साइलेट आयन इसे बोलेंगे, क्लियर। एंड प्लस में क्या बनेगा, आपके पास बनेगा Cu2O एंड प्लस में वाटर भी बनता है। बैलेंस करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन बात है समझना कि बनता क्या है। एल्डिहाइड मैंने आपको देखिए, जो पहली ऑक्सीडेशन जिसमें मैंने आपको बताया कि एल्डिहाइड की जब ऑक्सीडेशन होती है तो वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, क्योंकि हम यहाँ पे आयनिक फॉर्म में ले रहे हैं तो आयन पे बना सकते हैं, वरना सिंपल आप जैसे आपको ये दिया है, मान के चलो आपको दिया गया ये CH3CHO, उसमें डाला गया Cu2 पॉजिटिव एंड इन बेसिक मीडियम, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट में, CH3COOH एंड प्लस में Cu2O, क्लियर है। अब इसका जो कलर होता है ना वो रेडिश ब्राउन होता है। कैसा कलर होता है, रेडिश ब्राउन कलर होता है। और एक्चुअल में तो हमें कलर चेंज से ही पता लगेगा ना कि हाँ यार कोई चीज बनी है यहाँ पे, समझ रहे हो बात। जैसे टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट था, उसमें क्या आता था, सिल्वर मिरर अपीयर हो जाता था, तो हमें पता लगता था कि ये चीज एल्डिहाइड है। ऐसे ही जब हम एल्डिहाइड पे फैलिंग सॉल्यूशन डालेंगे तो हमें साथ में क्या मिलेगा, रेडिश ब्राउन मिक्सचर मिलेगा, एक रेडिश ब्राउन कलर अपीयर हो जाएगा वहां पे, तो हमें पता लगेगा ये एल्डिहाइड है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे कीटोन लूं, अगर मैं यहाँ पे कीटोन ले लेता हूं और उस पर डालूं टॉलरेंस फैलिंग सॉल्यूशन, और फिर हम सोचे कि कुछ हो, तो कुछ भी नहीं होगा। रीजन क्या है कि एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, एक वीक कह लीजिए, वीक भी नहीं कहेंगे, मीडियम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह लेंगे, क्लियर है। तो यहाँ पे ये फर्क शो नहीं करता। तो अगर आपका क्वेश्चन आ गया, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन, प्रोपेनल नल पे ये फर्क शो करेगा, प्रोपेनोन पे कोई भी फर्क शो नहीं करेगा। हमें पता लग जाएगा जिसमें कुछ कलर अपीयर हुआ है, रेडिश ब्राउन कलर अपीयर हुआ है, मतलब वो एल्डिहाइड है, जिसमें कुछ भी कलर चेंज नहीं आया मतलब वो कीटोन है। अभी बात समझिए कि जो फैलिंग सॉल्यूशन है, फैलिंग सॉल्यूशन इज वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन टॉलरेंस रिएजेंट। ये टॉलरेंस रिएजेंट के कंपैरिजन में एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्लियर। मतलब अगर आप यही काम देखो, जैसे आपके पास बेंजल्डिहाइड है, ठीक है, बेंजल्डिहाइड आपने लिया और अगर आप इसमें टॉलरेंस रिएजेंट डाल लो तो आपको फर्क शो होता था, यहाँ पे ये COOH बन जाता था। और अगर आपने यहाँ पे फैलिंग सॉल्यूशन डाल दिया और फिर आप सोचो कि कुछ फर्क होगा, तो आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि ये एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये यहाँ पे चेंज हो नहीं करता है भाई, क्लियर होती है बात। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए, एक क्वेश्चन आ गया मान के चलो, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनल एंड बेंजल्डिहाइड, या किसी भी तरह से आ सकता है, मतलब साइक्लोहेक्सेनल एंड बेंजल्डिहाइड, इस तरह से आ गया। अब दोनों में एल्डिहाइड ग्रुप लगा है भाई, यहाँ पे CHO CH3, यहाँ पे बेंजीन के ऊपर CHO, अब दोनों एक ही फैमिली है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा इथेनॉल है कौन सा बेंजल्डिहाइड है। तो हम क्या करेंगे, इसमें फैलिंग सॉल्यूशन डाल देंगे, इसमें भी फैलिंग सॉल्यूशन डाल देंगे, तो क्या होगा, इसमें तो कोई फर्क नहीं आएगा क्योंकि हमने लिखा, क्योंकि फैलिंग सॉल्यूशन एक्चुअल में टॉलरेंस रिएजेंट के कंपैरिजन में वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। बट टॉलरेंस रिएजेंट की बात करें, सॉरी टॉलरेंस रिएजेंट पे नहीं जाना, फैलिंग सॉल्यूशन पे जाना है, तो वो क्या कर सकता है, इसको कन्वर्ट कर सकता है CH3COOH में, एंड यहाँ पे बन जाएगा Cu2O, रेडिश ब्राउन आपको मिक्सचर
मिल जाएगा। क्लियर होती है बात, नहीं आती है? तो मतलब ये टेस्ट बहुत ज्यादा हेल्पफुल है अगर आपको एल्डिहाइड में भी डिस्टिंग्विश करना आ जाए। मतलब एक एलिफैटिक एल्डिहाइड है, एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है। बेटा क्वेश्चन बनेंगे, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, टेस्ट वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा इन्हीं टॉपिक में से बनते हैं। सबसे ज्यादा टोलेंस रिएजेंट, फैलिंग सॉल्यूशन, और इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं हैलोफॉर्म टेस्ट। होप कि ये क्लियर हो गया। मतलब कोई भी अगर आपका एल्डिहाइड है तो उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, साथ में रेडिश ब्राउन मिक्सचर भी बन जाएगा। बट अगर आपके पास एरोमेटिक एल्डिहाइड है या आपके पास कीटोन है तो वहां पे फर्क नहीं शो करने वाला। चिपकाओ इसको। चलिए तो अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारी है ये एनसीईआरटी में दी हुई है। टॉपिक का नाम क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन। मिथाइल कीटोन बाय हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म रिएक्शन। अब हैलोफॉर्म से आपको वर्ड मिलता जुलता लग रहा होगा आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म बहुत फेमस है बट उसको अलग से करेंगे। हैलोफॉर्म को समझते हैं, हैलोफॉर्म क्या होती है, क्या हमें इसमें करना होता है। हम इसमें ले सकते हैं मिथाइल कीटोन। मिथाइल कीटोन के लिए ये बेस्ट है। यहां पे कुछ भी लगा हो सकता है बट एक तरफ आपको मिथाइल कीटोन लेना पड़ेगा और उसकी रिएक्शन आपको करवानी पड़ेगी विद सोडियम हाइपोहैलाइड। हाइपोहैलाइड बोले तो NaOH, इसे बोलते हैं सोडियम हाइपोहैलाइड। अगर ये है NaOCl, इसे आप लोग क्या बोलोगे? सोडियम हाइपोक्लोराइड। अगर ये है NaOI, ये होगा हैलाइड ना, क्लोराइड। ये होगा सोडियम हाइपो आयोडाइड। ठीक है। अगर यहां पे ये NaOBr, ये होगा सोडियम हाइपो ब्रोमाइड। फोकस करना मेरी बात पे, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि आप क्या करते हो, आपने लिया RC+O CH3। यहां पे ये और कुछ भी हो सकता है, ये सैचुरेटेड हो सकता है, ये अनसैचुरेटेड हो सकता है, और ये बेंजीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट इसकी एक तरफ मिथाइल लगा होना चाहिए। अगर ऐसा है, आपने इसकी रिएक्शन करवा दी विद NaOX। फोकस करना, आपने इसकी रिएक्शन करवा दी विद NaOX तो क्या होगा? यहां पे आपके पास बनेगा RC+O सोडियम सोल्ट ऑफ एसिड बनेगा एक, और दूसरा बनेगा आपके पास हैलोफॉर्म, बोले तो CH3। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है भाई। आपने क्या लिया? आपने मिथाइल कीटोन लिया, उसकी रिएक्शन करवा दिया आपने सोडियम हाइपोहैलाइड के साथ, तो क्या बनेगा? एक तो सोडियम सोल्ट ऑफ एसिड बनेगा। अब देखो, मान लो ये 2 कार्बन है, 2 और एक 3 और एक 4 कार्बन है, बट जो आपका सोडियम साल्ट ऑफ एसिड बनेगा ना, वो 3 कार्बन वाला बनेगा। क्यों सर? क्योंकि एक कार्बन से तो आप हैलोफॉर्म बना रहे हो ना। मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? जैसे कि हमारे पास है एसीटोन। एसीटोन किसे कहते हैं? प्रोपेनोन को कहते हैं। CH3 C+O CH3, मान के चलो कि ये है। इसकी रिएक्शन आप करवाते हो किसके साथ? NaOX के साथ। NaOX में मान के चलो NaOI ले लिया, सोडियम हाइपो आयोडाइड ले लिया। अभी क्या होगा भाई? ये मिथाइल कीटोन है या नहीं है? इसके तो सोने पे सुहाग गए, ये तो दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप है। हम तो एक तरफ की बात करें कि एक तरफ तो होना ही चाहिए। तो ये क्या बन जाएगा? CH3 C+O ONA, एंड प्लस में क्या बनेगा? अब यहाँ पे देखो आई है ना, तो यहाँ पे बनेगा आइडोफॉर्म। वैसे ये बेस्ट रहती है आइडोफॉर्म वाली, क्योंकि आइडोफॉर्म का जो कलर होता है ना, इसके येलो प्रेसिपिटेट बनते हैं। इवन आप स्कूल में नहीं तो कॉलेज में श्योरली इस रिएक्शन को करोगे, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हो कॉलेज में, तो येलो प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, तो आपको पता लग जाता है कि हाँ यार यहाँ पे है। अगर मान के चलो एक फेमस क्वेश्चन आ जाता है दैट कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेन 2-on एंड पेंटेन 2-on। पेंटेन 2-on क्या होता है? कुछ ऐसा होता है ना, CH3 CH2 C+O CH2 CH3। सॉरी, ये पेंटेन 3-on हो गया, पेंटेन 3-on हो गया ये। अब इस पे आप क्या डालोगे? सोडियम हाइपो आयोडाइड NaOI, एंड यहाँ पे नो चेंज। क्यों सर नो चेंज? क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला कि आपके पास क्या होना चाहिए? मिथाइल
कीटोन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मिथाइल कीटोन होना चाहिए, तभी ये रिएक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आपको, बहुत ही ज्यादा, कि आपके पास एक तरफ मिथाइल ग्रुप लगा होगा तो ये आप चेंज करेगी, अदरवाइज ये चेंज शो नहीं करेगी। मान के चलो कि हमारे पास आ गया हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेनोन एंड प्रोपेनल, प्रोपेनोन एंड प्रोपेनल, ये आ गया भाई। प्रोपेनोन क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और प्रोपेनल क्या होता है? CH3 CH2 CHO, ये होता है ना प्रोपेनल। अभी वैसे तो हम यहाँ पे वो टेस्ट भी लगा सकते हैं, टोलेंस रिएजेंट टेस्ट लगा सकते हैं, इसमें चेंज आएगा, इसमें चेंज नहीं आएगा। फैलिंग सॉल्यूशन वाला टेस्ट लगा सकते हैं, इसमें चेंज आएगा, इसमें चेंज नहीं आएगा। बट कोई ऐसे भी तो टेस्ट हो जो कीटोन को दिखा रहा हो कि हाँ भाई कीटोन में चेंज आ रहा है, तो वो है ये हैलोफॉर्म वाला। अभी आप इसमें क्या कराओगे? इसकी रिएक्शन करवा दोगे विद NaOI, तो क्या बनेगा? 3 कार्बन लिए ना, तो 2 कार्बन वाला एसिड बनेगा CH3COONA, एंड प्लस में बनेगा आइडोफोन CHI3, और इसमें जब आप डालोगे NaOI, देन यहाँ पे नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं होने वाली बेटेगी। फोकस कीजिए इस बात पे, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि इस रिएक्शन पे कॉपीराइट किसका हो चुका है। मतलब ऐसा नहीं है कहीं और नहीं लगा सकते, कहीं और लगा सकते हैं, मतलब 2-3 जगह लगा सकते हैं, बट अगर हम बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से बात करें तो इस पे कॉपीराइट आ चुका है किसका? कीटोन का। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश, यही क्वेश्चन बहुत बार किया भी है कि एसिटोफिनोन है, बेंजीन CO CH3 ये है, एंड दूसरा है बेंजीन CHO बेंजल्डिहाइड। अब आप इन दोनों पे चेंज करना चाहते हो तो बताइए क्या होगा? अगर आप यहाँ पे सोडियम हाइपोहैलाइड डालते हो NaOI, तो चेंज आएगा या नहीं आएगा? फोकस कीजिए, क्योंकि भैया ये कीटोन जो है मिथाइल है, एक तरफ ही लगवाना चाहिए, एक तरफ मिथाइल ग्रुप लगा है, तो यहाँ पे चेंज आएगा। क्या बनेगा? देखो ये यहां से क्लीव हो जाता है, ये जो CH3 है ये तो बना लेता है CHI3, और ये क्या बन जाता है? बेंजीन COONA, और अगर आप यहीं पे भी डालते हो सोडियम हाइपोआयोडाइड NaOI, देन कोई भी चेंज नहीं आने वाला। वो भी लगा सकते हैं, अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो 3 आपको टेस्ट दिखाने पड़ेंगे ना, तो तीनों लगा लोगे, बेस्ट रहेगा ये। तो ये है हमारे। अच्छा, एक आपको दे रखी है, जैसे कि एनसीईआरटी की बात करता हूं मैं, एनसीईआरटी में आपको ना कुछ ऐसे दिया हुआ है, C डबल बॉन्ड C CH3H CH3, ऐसे नहीं है, फिर ये C डबल बॉन्ड O CH3। अब मैंने क्या कहा, आपने सिर्फ देखना कि मिथाइल कीटोन है कहीं पे, और ये रहा मिथाइल कीटोन। अगर ये है ना तो 101% यहाँ पे हैलोफॉर्म रिएक्शन करेगा, हैलोफॉर्म बनेगा। आप इसकी रिएक्शन करा सकते हो NaOCl के साथ करवा लो, NaOI के साथ भी करा सकते हो, जिसके साथ आपका दिल मानता है उसके साथ करवा लो। तो ये इसके साथ, अगर ये आपने देखना है हैलोफॉर्म बनाने के लिए ये है, तो भी टेस्ट लगाओ, तो क्या होगा? ये पोर्शन ब्रेक होगा, ये क्या बनाएगा? ये CH3 क्या बनाएगा? CHI3 हाइड्रोफॉर्म बना लेगा, और ये बाकी बचा जो पोर्शन है H C CH3 डबल बॉन्ड C CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे ONA आ जाएगा, CHI3 बनेगा क्या भाई? जब Cl लिया तो CH3 बनेगा ना, इसे हम लोग बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। तो ये है रिएक्शन जिसे हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन बाय हैलोफॉर्म रिएक्शन। एंड इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, किसको पढ़ेंगे? आइडोफॉर्म को, बहुत अच्छे से, गारंटेड वो भी पेपर में आएगी, वो ही पेपर में आएगी। चिपकाओ इसको।